हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है दो गौरैया। तो बच्चों, गौरैया के ऊपर ये एक बहुत ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी है। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते थे, माँ, पिताजी और मैं। हमारे घर के आंगन में आम का एक पेड़ था। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते थे। एक दिन 2 गौरैया सीधी घर के अंदर घुस आई। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक खाने की छत से लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। गौरैयों ने नीचे की ओर झांक कर देखा और एक साथ ची ची करने लगी। पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वे बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठोका। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर रसोई घर के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। पिताजी ने मुझसे कहा, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल रसोई घर का दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। ची ची करती चिड़िया रसोई घर के दरवाजे से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। इस बार वे रोशनदान से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। पिताजी ने कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतरकर बैठक में आए तो गौरैया फिर से मौजूद थी। पिताजी ने फिर से लाठी उठा ली। उस दिन गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के समय जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी तंग आ गए थे। एक दिन कहने लगे कि यह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। वह बाहर से स्टूल उठा लाए। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। मैंने झट से बाहर की ओर देखा। दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। फिर पंखे की ओर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से 2 नन्ही नन्ही गौरैया ची ची किए जा रही थी, मानो वे अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा कि पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ ने सभी दरवाजे खोल दिए। उनके माँ बाप झटपट अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले।
मादा गौरैया उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगी। कमरे में फिर शोर होने लगा था, पर इस बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये दो गौरैयाओं की कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी जी। तो बच्चों, आपके घर में भी कभी ऐसा गौरैया कोई घोंसला लगाए तो आप उसको तोड़ना नहीं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।